नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरा और एक नया वीडियो में। दोस्तों देखेंगे मार्केट में जबरदस्त रैली देखने को मिला है। तो रैली के पीछे का कारण क्या है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद आप देखेंगे बैंकिंग सेक्टर में यानी बैंक निफ्टी में जबरदस्त तेजी देखने को मिला उसका भी पीछे का रीजन बताऊंगा। और आज जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ वो भी बैंकिंग सेक्टर का, पीएसयू बैंकिंग सेक्टर का है, जो दो शेयर्स में लेके आया हूँ। इसके ऊपर बहुत सारे एनालिस्ट यानी एचडीएफसी सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसी सिक्योरिटीज, ये सारे इसके ऊपर कवरेज शुरू किए हैं। तो डिस्कस करेंगे सारे चीज के बारे में, ये तीन टॉपिक के ऊपर। इसके लिए जरूर बने रहिए मेरे वीडियो में, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगेगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मार्केट का जो रैली आपको देखने को मिलेगा उसके पीछे दो इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि मिडिल ईस्ट का टेंशन खत्म हो गया। दूसरा, मार्केट में जो है ऑल ओवर द ग्लोबल में ओवरऑल मार्केट बहुत ही पॉजिटिव था। इसके लिए हमारा निफ्टी भी पॉजिटिव खुला। निफ्टी पॉजिटिव था इसलिए हमारा निफ्टी भी पॉजिटिव खुला। लेकिन उसके बाद जबरदस्त खरीदारी देखने को मिला मेटल सेक्टर में। मेटल निफ्टी 2.6% का तेजी के साथ जबरदस्त लीड लेते गया, जिसके चलते मार्केट में जबरदस्त हरियाली देखने को मिला। तो मेटल सेक्टर ही था जिसके चलते आज निफ्टी में करीब करीब 300 का बढ़ोतरी देखने को मिला। और अगर बात करेंगे बैंक निफ्टी का, बैंकिंग सेक्टर में जबरदस्त भी तेजी देखने को मिला। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोजिंग दिया। उसके पीछे भी जो कारण है वो है सारे इन्वेस्टर्स का, सारे एनालिस्ट का और सारे सिक्योरिटी जितने भी रिसर्चर्स हैं वो सबको अभी बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा पसंद आ रहा है। इसलिए भर भर के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। तो इस बैंकिंग सेक्टर में जो जबरदस्त तेजी आया है, इसके चलते दो बैंकिंग शेयर्स, पीएसयू बैंकिंग शेयर्स जो ज्यादा लीड करते हैं आगे, एसबीआई शेयर्स है और एक है इंडियन बैंक। बहुत सारे पीएसयू बैंक है, आप लोगों को पता है, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और भी है। तो इसमें से एसबीआई और इंडियन बैंक को ये तीन चार जो एनालिस्ट है वो लोग स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं, यानी उसके ऊपर जोरदार रिसर्च हुआ है। तो इसके ऊपर की पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो सिक्योरिटीज, जो एचडीएफसी सिक्योरिटीज इसके कवर अप किए हैं, उनके पीछे का जो रीजन है वो बताए हैं, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो पहले एसबीआई बैंक आप जानते हैं सारे पीएसयू का लीडर है, यानी जितना बैंक के पास डिपॉजिट्स है, बैंक के पास एसेट्स क्वालिटी है और बैंक के पास नेट मार्जिन है, इंटरेस्ट मार्जिन, वो बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो डिपॉजिट्स के मामले में बैंक में ग्रोथ 12% के तौर पे देखने को मिल रहा है, और ये रेशियो आने वाले दिनों में 20% तक देखने को मिल सकता है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। तो अगर डिपॉजिट रेशियो बढ़ता है तो बैंक को क्या फायदा होगा, ये तो आप सबको मालूम ही होगा। जैसे ही डिपॉजिट्स अकाउंट्स ओपनिंग ज्यादा बढ़ता है वैसे ही बैंक को फायदा होता है, क्योंकि पैसा इनफ्लो आता है। दूसरा, जो लेंडिंग रेट है, एसबीआई टॉप बैंक होने के चलते उसका जो लेंडिंग कैपेसिटी यानी हाउसिंग लोन, फैमिली लोन, जो एजुकेशन लोन, सारे लोन इंस्टीट्यूशन में भी कंपनी का लोन बुक जो है बहुत ही अच्छा है, और आने वाले दिनों में भी और इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो जिसके चलते लोन से जो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट मार्जिन, उसमें भी डेवलप देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट है कंपनी का एसेट क्वालिटी। एसबीआई बैंक का एसेट क्वालिटी मतलब ये सब समझना होगा कि जो लेंडिंग कैपेसिटी है, यानी जितना भी बैंक लोन दे रहा है, वो एनपीए जो हो रहा है वो कम कम होते जा रहा है। यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी बैंक जो लोन देता है उसको एसेट मानता है, वही उसके ऊपर रिटर्न मिलता है, इसलिए उसको बैंकिंग सेक्टर में उसको एसेट माना जाता है। तो उसी एसेट्स के ऊपर जब इंटरेस्ट आता है उसको नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। वो अगर बढ़ते जाता है तो कंपनी को या बैंक्स को फायदा होता है। अगर वही अगर कम इंटरेस्ट कम हो गया या फिर वो लोन बेडेड हो गया यानी लोन रिकवरी नहीं हो पाया, तो उनको हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक में बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, और आने वाले दिनों में इन्वेस्ट का मानना है कि और भी कम हो जाएगा। इसके चलते कंपनी का प्रॉफिट में चार चांद लग जाएगा। इसके लिए एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने इसका टारगेट प्राइस प्रेजेंट लेवल से 30% तक हाइक देखने को मिलेगा, ऐसा उनका मानना है। तो जबरदस्त
एनपीए में कमी, जबरदस्त लोन बुक, जबरदस्त नेट इंटरेस्ट मार्जिन में बढ़ोतरी और जबरदस्त जो है उसका एसेट क्वालिटी में सुधार, ये सब चीज एसबीआई को बहुत ही फेवरेबल बनाता है। स्ट्रॉन्ग बाय रेटिंग के साथ इसको एनालिस्ट बाय करने का सलाह दे रहे हैं 30% तक ग्रोथ के लिए। बाकी आप इसके ऊपर अपना खुद का एनालिसिस करना जरूरी है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट बैंक है वो है इंडियन बैंक। एसबीआई बैंक के बाद आप देखेंगे जो स्ट्रॉन्ग बैंक का पोर्टफोलियो होता है वो इंडियन बैंक का है। इंडियन बैंक के पास पिछले कुछ 6 महीने से या 1 साल से आप देखेंगे इसका भी जो कासा है यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट में बहुत ही बढ़ोतरी देखने को मिला है। कंपनी का नेट एसेट जो क्वालिटी है वो भी सुधर रहा है। कंपनी का रेवेन्यू में जबरदस्त तेजी देखने को मिला है और कंपनी का जो सीएजीआर है यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन में उसका रेशियो 20% से अबव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, जिसके चलते आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और एचडीएफसी सिक्योरिटीज इसको कवरेज में लिए हैं और उनका मानना है कि करंट जो अभी उसका वैल्यू है उसके ऊपर उसके 20% तक ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। तो ये दोनों शेयर पीएसयू सेक्टर में लीड कर रहे हैं और बैंकिंग सेक्टर में जो सुधार देखने को मिल रहा है, आरबीआई का रेपो रेट में कटिंग हो रहा है, आने वाले दिनों में भी हिंट मिल रहा है कि रेपो रेट और चेंजेस होगा, जिसके चलते बैंकिंग के सेक्टर में और ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। लोन बुक स्ट्रॉन्ग बनेंगे, एनपीए में कमी आएगा और जो कंपनी का जो रेवेन्यू है यानी डिपॉजिट्स और सेविंग्स इसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगा, जिसके चलते इन दो शेयर्स के ऊपर ये सारे एनालिसिस रिसर्चर्स एनालिस्ट बुलिश हैं। इसके लिए आप अपना खुद का रिसर्च भी करिए। खुद का रिसर्च करने के बाद अगर आपको लगेगा कि ये शेयर्स अच्छे हैं तो आप इसको पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, या अगर है आपके पोर्टफोलियो में तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही इंफॉर्मेशन था जो रिसर्चर्स शेयर किए थे, मैं आपके साथ डिस्कस किया। अगर ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस शेयर में कोई बाय और सेल करने का सलाह नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।